प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं के तृतीय पाठ में मैं राजेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बच्चों, गौ दोहनम अर्थात गौ माता का दोहन अर्थात दूध निकालना। प्रस्तुत पाठ चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त करके संपादित किया है और यहाँ पर लिया गया है। इस नाटक में धनवान और सुख की कामना करने वाला एक व्यक्ति मास तक अर्थात 1 महीने तक दूध के दोहने को रोक देता है, इस इच्छा से कि गौ माता के शरीर में जो दूध है वो इकट्ठा हो जाएगा और मैं उसको एकदम बेच करके बहुत सारा धन कमाऊंगा। और इस लालच में उसको आखिर में हानि होती है। ये पूरा जो नाटक है बड़ा मनोरंजक है, आशा है आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रथमम दृश्यम। पहला जो दृश्य है, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदसवरेण शिव स्तुतिम करोति। प्रथम दृश्य आता है। आपको पता कि नाटक में दृश्य आते हैं। मंच के ऊपर जो पहला दृश्य है उसमें क्या है, जो मल्लिका एक पात्र है, मल्लिका मोदकानी लड्डुओं को रचयंती बनाती हुई मंदसवरेण मंदसवर से कम ऊंची आवाज में शिव स्तुतिम करोती, भगवान शिव की स्तुति करती है। मल्लिका मोदकानी रचयंती, मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंदसवर से शिव स्तुति करती है। ततः प्रविष्टि, उसके बाद प्रवेश करता है, मोदक गंधम, लड्डुओं की गंध को अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना चंदन है, प्रसन्न मन वाला चंदन, लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन वाला जो चंदन है वो प्रवेश करता है। चंदन कहता है, अहो आहा सुगंधस्तु मनोहर है, कि अरे जो सुगंध है वो तो मन को हरने वाली है। विलोक्य देख करके, अरे मोदकानी रचयन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न है भूतवा, प्रसन्न हो करके, आस्वादयामी तावत, तो इनका आस्वाद लेता हूँ, इनका मजा लेता हूँ, इनका टेस्ट चखता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ, वीरम रुको, माँ से स्पर्श मत करो, छुओ मत, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। चंदन किमर्थम क्रोधसी, क्यों क्रोध कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि, तेरे हाथ से बने हुए मोदकानी लड्डुओं को दृष्टवा देख करके, अहम मैं जिह्वा लोलुपताम, की जिह्वा की लोलुपता को नियंत्रण करने में एक्सम समर्थ नहीं हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम नहीं जानती है। चंदन कहता है, किमस्तम कुद्यसी, क्यों क्रोध कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि, तेरे हाथ से बने हुए मोदकानी दृष्टवा लड्डुओं को देख करके, अहम जिह्वा लोलुपताम, मैं जिह्वा की लोलुपता को नियंत्रित करने में एक्सम अस्मि समर्थ नहीं हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ, ठीक से जानती हूँ स्वामी। परम एतानी मोदकानी, परंतु ये जो लड्डू हैं, पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए हैं। चंदन तर्हि शीघ्रम एव पूजनम संपादय, तो शीघ्रता से जो पूजा है उसको समाप्त कर लो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद रूप में मुझको दे दो। मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पर पूजन नहीं होगा। तो कहाँ पर होगा बच्चों, देखते हैं। मल्लिका कहती है, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम मैं सब सखी भी सह, अपनी सखियों के साथ, सवह आने वाले कल को, कि प्रातः को, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर में गमिष्यामी, जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, हम करेंगे। चंदन सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति, दुखी होने का नाटक करता है। मल्लिका कहती है, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वः गच्छन्ति, कि चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला सभी जा रही हैं। अतः मया सह, इसलिए मेरे साथ तब आगमन से, आपके आने का औचित्य नास्ति, औचित्य नहीं है, अर्थात मेरे साथ आपका आना ठीक नहीं है।
वयम सप्ताह अंते, हम सप्ताह के अंत में प्रति आगमिष्यामः आ जाएंगे। तावद, तब तक गृह व्यवस्था में, घर की व्यवस्था को, धेनो और गाय की दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च, और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को परिपालय रक्षा करो, अर्थात देखभाल करो, घर की व्यवस्था की देखभाल करो और गाय के दोहने की व्यवस्था करो। आगे देखते हैं बच्चों। द्वितीयम दृश्यम, जो दूसरा दृश्य है मंच के ऊपर, जो द्वितीय दृश्य है वो कहता है, चंदन कहता अस्तु अच्छा, गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, और सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो, अर्थात जाओ सखियों के साथ और धर्म यात्रा से खुश हो। अहम, मैं भी सर्वम अपि परिपालिष्यामि, सब देख लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, है जो तेरे रास्ते हैं वो कल्याणकारी हों, अर्थात बेस्ट ऑफ लक की ये संस्कृत है, हैप्पी जर्नी की संस्कृत है। शिवास्ते संतु पंथान है, जो आपके रास्ते हैं वो मंगलकारी हों। चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु अच्छा, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध निकाल करके, ततः उसके बाद, सह प्रात्रास्य, सुबह के नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्त, और दूध का पात्र हाथ में लेकर के, नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी जो गाय का नाम है उसके पास जाता है। उमा, जो कि उनकी कोई पड़ोसन है, वो कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन कहता है उमे की है उमा, अहम तो मातुला, मैं तो मामा हूँ। तो मातुलानी, तेरी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए काशीम गतास्ति, काशी गई है। कथे, बताओ, किमते प्रियम करवाणी, मैं तेरा क्या हित कर सकता हूँ। उमा कहती है मातुल मामा। पितामह कथयति, दादा कहता है, मासानंतरम, कि एक महीने के बाद, अस्मत् गृहे, हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा, कोई त्यौहार होगा। तत्र, वहाँ पर, 30 सेटकम मितम, 30 सेटकम मितम, 300 लीटर दुग्धम अपेक्षित, दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था भवद्भी करणीय, आपको करनी है। फिर से देखें, मातुलह कि हे मामा, पितामह कथयति, दादा कहता है, मासानंतरम, एक महीने बाद, अस्मत् गृहे, हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा। तत्र, वहाँ पर, 30 सेटकमितम, 300 लीटर दूध की अपेक्षा है, आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था, यह व्यवस्था भवद्भी करणीय, आपको करनी है। तो चंदन प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, 30 सेटकमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। इति पितामहम प्रतितव्या वक्तव्यम, ये बात पितामह को आपको बतानी चाहिए। उमा कहती है धन्यवाद मातुला, धन्यवाद मामा। यामी अधूना, मैं बजाती हूँ, सा निर्गता, वो चली गई। प्यारे बच्चों, अब तृतीय दृश्य आता है, ध्यान से देखेंगे तृतीय दृश्य में क्या हुआ। तृतीयम दृश्यम, तृतीय दृश्य, चंदन प्रसन्नो भूतवा, प्रसन्न हो करके, अंगुलीसु गणयन, और अंगुलियों पर गिनते हुए, अहो अरे, सेटक 30 का निपयासी, कि 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत धन मिलेगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, गाय को देख करके, वो नंदिनी, अरे नंदिनी, गाय का नाम है प्यारे बच्चे। तब कृपया, तेरी कृपा से तो अहम, मैं धनी का भविष्य में धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न है च धेनु बहु सेवाम करोति, और प्रसन्न होकर के धेनु की बहुत सेवा करता है। चंदन है चिंतयति, चंदन सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि हर रोज़ गाय का दोहन करूँगा, दूध निकालूंगा, तरी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध है जो सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूँ। भवतु अच्छा, भवतु नाम अच्छा, मासांते, मास के अंत में ही, संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करिष्यामि, जो सारा दूध है वो दोहन कर लूँगा। महीने के अंत में ही सारा जो दूध है उसका दोहन कर लूँगा, रोज़ रोज़ मैं दूध दोहन नहीं करूँगा। एवं कर्मेण, इस कर्म से, सब दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत गए। सप्ताह अंत, और सप्ताह के अंत में, मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामी प्रत्यागतः, मैं आ गई। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का आस्वाद लो, अर्थात प्रसाद का टेस्ट चखो।
चंदन मोदकानी खादती, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। देखो क्या बोलता है। मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तेरी यात्रा तो ठीक और सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, मैं तेरे को कोई प्रिय बात बताता हूँ। मल्लिका कहती है स आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा है क्या? धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है? देखते हैं अब क्या प्रिय हो सकता है। चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे, कि गांव का जो प्रमुख है, सरपंच है, मुखी गांव का जो प्रमुख था, जो सरपंच है, उसके घर में महोत्सव है। मासांते भविष्यति, महोत्सव मास के अंतिम में होगा। तत्र वहाँ पर 30 सेटकमितम 300 लीटर दूध अस्माभि दातव्यम अस्ति, हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावत मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, तो इतनी मात्रा में दुग्ध कहाँ से प्राप्त होगा? चंदन कहता विचारे मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामि, प्रतिदिन यदि गाय का दोहन करके हम दुग्ध रखेंगे, तत्सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न कृते, दूध का दोहन नहीं किया जा रहा। उत्सव दिने एव, उत्सव के दिन ही समग्र दुग्धम धोक्ष्यावै, सारा जो दूध है उसका दोहन करेंगे। मल्लिका कहते स्वामी तुम तो चतुर्थम है, तुम तो बहुत चतुर हो। अति उत्तम विचार है, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, अब दूध का दोहना छोड़ करके केवलम नंदिन्या सेवा में एव करिष्यावै, केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिका अधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावै, इससे अधिक से अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त करेंगे। दो एव दोनों देहनो सेवायाम, उस गाय की सेवा में निरतो भवतः, लग जाते हैं। अस्मिन कर्म में, इस कर्म में घास आदिकम गुड़ आदिकम, घास आदि और गुड़ आदि भोज्यते खिलाते हैं। कदाचित कभी विषाणयो हो तैलम लेपेत, विषाणुओं के तेल का लेप करते हैं। तिलकम धारित, तिल को तिलक धारण करते हैं, तिल उसको लगाते हैं गाय को। रात्रो, रात में निराजनेन अपि तोषेत, उसकी आरती उतार करके उसको प्रसन्न भी करते हैं। चंदन कहता मल्लिके आगच आओ, कुंभकारम प्रति चलावे, कि कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम, दुग्ध के लिए पात्र प्रबंधो अपि करणीय, पात्र का प्रबंध भी करना है। दो एव निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। अब प्यारे बच्चों चतुर्थ जो दृश्य आता है उसको ध्यानपूर्वक देखें। चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकार है घट रचनायाम लीन गायती, घड़े की रचना में लीन होकर के गाता है। जब वो घड़ा बना रहा था उसमें मगन होकर के गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतो रचयामि घटान अहम जीवन भंगूरम सर्वम यथा, ऐसा मृत्यु का घट है कि ज्ञात्वा भी जानते हुए भी जीविका हेतु, जीविका के लिए रचयामि घटान, में घटों को रचता हूँ। जीवनम भंगूरम, जीवन अक्षण भंगूर है, पल भर में नष्ट होने वाला है। यथा ऐसा मृत्यु का घड़ा, जैसे यह मिट्टी का घड़ा, यह जो मिट्टी का घड़ा है यह पल भर के लिए ठहरने वाला है, अर्थात ये टूट जाएगा, ये क्षण भंगूर है, ये नष्ट होने वाला है। फिर भी मैं इसको रच रहा हूँ, जैसे जीवन अक्षण भंगूर होता है। ज्ञात्वापि, जानते हुए भी, जीविका हेतु, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने पेट के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, रचयामी, रचता हूँ, घटान, घड़ों को अहम मैं। जीवनम भंगूरम, जीवन अक्षण भंगूर है, जीवन नष्ट होने वाला है। यथा ऐसा मृत्यु घटा, जैसे है मिट्टी का घड़ा। चंदन नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ हे तात, हे चाचा। 5-10 घटान इच्छामी, की 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसी, क्या दोगे? देवेश कहता है कथम न, क्यों न। देवेश कौन है? कुम्हार। विक्रणाय एव एते, ये बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, घट ले लो। 500 उत्तर रूप्यकाणि, 500 रुपये दे दो। चंदन कहता साधु अच्छा, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय विदातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। देवेश कहता क्षमताम पुत्र, हे पुत्र क्षमा करें, मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, एक घड़ा भी नहीं दूंगा। अभी देखो क्या होता है।
मल्लिका कहती है सब आभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी मूल्यों की आवश्यकता है तो गृहाण एतत् आभूषणम, इन आभूषणों को ले लो, इन गहनों को ले लो। देवेश कहता है पुत्री के, न अहम पापक्रम करोमि, मैं यह पाप का कार्य नहीं करता। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं तुमको आभूषणों से रहित नहीं करना चाहता। नए तो ले जाओ यथा अभिलषितान घटान, जिन घटों को तुम चाहते हो वो घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय, दूध बेच करके घट मूल्यम दातु, घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ दोनों धन्योसी तात, चाचा तुम धन्य हो, धन्योसी तुम धन्य हो। हम पंचम दृश्य देखते हैं। पंचमम दृश्यम मासानंतरम, एक महीने बाद संध्या काल है, साय का समय है। 71 रिक्ता, एक जगह पर खाली हुए, नूतन घटासंती, नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेता है, दूध बेचने वाले, अन्य च और भी, ग्रामवासी न हैं, जो गांव के वासी हैं। दुग्ध क्रेता है, क्रेता लेने वाले, विक्रेता होता है बेचने वाले। दूध क्रेता है, दूध लेने वाले। अन्य च और, ग्रामवासी ने, गांव के जो लोग हैं। अप्रत्र आसीना, दूसरी ओर बैठे हुए हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, धेनु को नमस्कार करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, शीघ्रता से आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ स्वामी। दोहनम आरभसव, दोहना प्रारंभ करो। तावत, तब तक दूध को दोहना प्रारंभ करो। चंदन दास कहता है यथा धेनु समीपम गत्वा, जैसे धेनु के पास जाता है, दोग्धुम इच्छति, और उसको दोहना चाहता है। तदा तब धेनु पृष्ठ पादेन, पीछे वाले पैर से प्रहरती, उस पर प्रहार करती है, देसी भाषा में उसको लात मारती है। चंदन है पात्रेण सहपत्ति, चंदन पात्र के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तेरे को क्या हो गया। पुनः प्रयासम, फिर से प्रयास, करोति करता है। नंदिनी च और, नंदिनी पुनः पुनः, बार बार, पाद प्रहारेण, उसके पैर के प्रहार से, लात से, ताड़ित्वा मार करके, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम, खून से लथपथ करोति कर देती है। हाँ हरे, हतो अस्मि, मारा गया। चित्कारम कुर्वन पतति, चित्कार करता हुआ गिर जाता है। सर्वे सभी आश्चर्येण, आश्चर्य के साथ, चंदनम चंदन को, अन्य अन्यम और एक दूसरे को पश्यन्ति, देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, चित्कार सुन करके, झटिति प्रविश्य, शीघ्रता से प्रवेश करके, नाथ स्वामी किम जातम, क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजित है, तुम खून से लथपथ कैसे हो गए। चंदन धेनु दुग्धम अनुमति में एवं न ददाती, जो धेनु है वो दोहने की अनुमति ही नहीं देती। दोहन प्रक्रियाम में, जैसे दोहना, आरभ माणम एव, प्रारंभ किया, ताड़यति माम, मेरे को लात मारती है, ताड़ती है, कि जैसे ही दोहने की प्रक्रिया आरंभ करता हूँ वैसे ही वो मेरे को ताड़ती है, लात मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन, धेनु को प्यार से और वात्सल्य से, आकार्य बुला करके, दुग्धुम प्रत्यय, दोहने का प्रयत्न करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, परंतु धेनु दुग्ध से हीन है, अर्थात धेनु दूध नहीं दे रही, ऐसा समझती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन दास को कहती है, नाथ अति अनुचितम कृतम, बहुत अनुचित किया, आव्याम हमने, यत की मास पर्यंतम देहनो दोहनम न कृतम, कि महीने तक इस धेनु का दोहन नहीं किया, दूध नहीं निकाला। सा पीड़ाम अनुभवती, सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा को अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसलिए वो ताड़ती है, इसलिए वो लात मारती है। चंदन कहता, देवी मया अपि ज्ञातम यत, मैंने भी जान लिया, अस्मा भी हमने, सर्वथा हमेशा, अनुचितम एव कृतम, गलत ही किया। पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक, दोहनम न कृतम, इसका दूध नहीं दोहा। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया। सत्यम उक्तम, ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है देखें बच्चों। कार्यम अद्यतनियम यत तद अद्य विद्यताम, कार्यम अद्यतनियम यत, जो आज का कार्य हो, तद अद्य विद्यताम, उसको आज ही करना चाहिए। विपरीते गति यस्य, जिसकी विपरीत गति है, जो आज का काम है और उसको कल करता है। कष्टम लभते दुर्वम, वह निश्चित रूप से कष्ट पाता है। कार्यम, जो कार्य अद्यतनियम आज का हो, तद उसको अद्य, आज ही, विधीयताम करना चाहिए।
विपरीते गतिर्यस्य, जिसकी गति विपरीत है, अर्थात जो आज के काम को कल करता है, स कष्टम लभते दुर्लभम, वह निश्चित रूप से कष्ट पाता है। मल्लिका कहती है आम भरता है, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सही बात कही, मया पठितम, मैंने पढ़ा है, यत् की सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण आकांक्षिणा, कि कल्याण के आकांक्षी व्यक्ति को, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी प्रकार से विचार करके कार्य को करना चाहिए। यह करोति अविचार्य एतत्, जो बिना विचार इस कार्य को करता है, स विषीदति मानव, वह जो मानव है वह दुखी होता है। सुविचार्य, अच्छी प्रकार से विचार करके विधातव्यम करना चाहिए कार्यम, कार्य को, कल्याण आकांक्षिणा, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति ने। यह करोति अविचार्य एतत्, जो बिना विचार इस कार्य को करता है, स विषीदति मानव, मनुष्य दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्यैव अनुभूतम एतत्, परंतु प्रत्यक्ष रूप से मैंने आज ही ये बात अनुभव की है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो इस प्रकार नहीं करता, स कष्टम लभते दुर्लभम, वह निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करता है। जवनी का पतनम, पर्दा गिर जाता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सारे मिल करके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण, अक्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम, कि देने में, आदान लेने में और प्रदान देने में, और कर्तव्यस्य च कर्मण, और जो कर्म करना है उसको करने में। अक्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो शीघ्रता नहीं करता, कालः पिबति तदरसम, उसके रस को समय पी जाता है, अर्थात काल पी जाता है। जो वस्तुओं को देने का समय हो और लेने का समय हो, या कोई कार्य करने का समय हो, यदि वह उस कम समय पर नहीं की जाए तो काल है जो उसके रस को, उसके आनंद को पी जाता है, वो बात उसमें नहीं रहती। फिर से देखें प्यारे बच्चों, आदान लेने में, प्रदान देने में, और कर्तव्य से कर्मणे में, और जो कार्य करना है उसको करने में, जो कर्तव्य है हमारा उसको करने में। अक्षिप्रम अक्रियमाणस्य है, जो शीघ्रता नहीं करता, काल पिबति तदरसम, उस काम के रस को काल पी जाता है, वो आनंद उसमें नहीं रहता। श्लोक अन्वय है, यथा ऐसा मृत्यु का घट है, जिस प्रकार यह है मिट्टी का घड़ा, सर्वम जीवनम भंगूरम ज्ञात्वापि, सारे जीवन अक्षण भंगूरा, यह जानकर भी घटयान रचयामि, घड़ों को रचता हूँ। यत अद्वितीयम कार्यम, जो आज कार्य वह आज ही करना चाहिए। यस्य गति विपरीते, जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चित रूप से कष्ट पाता है। कल्याण आकांक्षिणा कार्यम, जो कल्याण चाहने वाला व्यक्ति है उसको कार्य को अच्छी प्रकार से विचार कर करना चाहिए। जो मानव इसको बिना विचारे करता है वह दुखी होता है। अक्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो कार्य में जो शीघ्रता नहीं करता, लेने में और देने में, और जो काम करना उसको करने में, उसके रस को जो काल है वो पी जाता है। प्यारे बच्चों, ये ऊपर वाले श्लोकों का ही अन्वय है। आशा है आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। दूसरी बात, जो हर रोज़ का कार्य है, जो इसमें दिया, इस पाठ में भी आपको सिखाया गया है, उसको हर रोज़ किया करो। पिछली जो वीडियो है मात्र 7 बच्चों ने देखी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको देखें। और जो बच्चे और संस्कृत लेने के इच्छुक हैं वो मेरे को ज़रूर बताएं। धन्यवाद बच्चों।